हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, Eight of Wands, Ace of Cups, Seven of Wands, Page of Cups, okay, the Wheel, Four of Pentacles, Eight of Sword, Two of Wands, bottom of the deck। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। सो यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी हैं, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है पाइसिस एंड फिक्स साइन। फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स से मैं यही कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, सो ये हो सकता है कि अभी काफ़ी दूरियों पर हो। ऐसा पॉसिबल है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन जल्द से जल्द आपके टूवर्ड्स मूव करने की सोच रहे हों। ओके, क्योंकि आई सी दैट कि ये जो पर्सन है ये प्लानिंग बना रहे हैं, बना रहे हैं कि आपसे मिलना है इनको क्योंकि ये डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं सिचुएशन को, और जो भी चीज़ें हुई हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी टाइम से आपसे मिले नहीं हैं और आपसे बात भी बहुत कम हो रही है, बिकॉज़ आई सी दैट कि इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, और मे भी हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट में आप दोनों के बीच में जिससे नेगेटिविटी बढ़ी है और टॉक्सिसिटी बढ़ी है, एंड आप काफ़ी कंट्रोल करके बैठे हैं इस टॉक्सिसिटी को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इट्स देयर लाइक उनको पता है कि आप उनसे नाराज़ हैं, एंड इसीलिए वो बेसिकली प्लान बना रहे हैं आपके पास आने का, एंड वो जानते हैं कि आपने जानबूझकर रिएक्ट नहीं किया। सो डोंट वरी, दे नो कि उन्होंने गलत किया है, एंड दे विल ट्राई टू कम टू यू। ओके, मैं यहाँ पे अभी कंफर्मेशन से क्यों नहीं कह रहा हूँ कि वो पक्का ही आएंगे, इट्स बिकॉज आई सी कि उनके अंदर अभी ड्यूअलनेस है, क्योंकि ये टू ऑफ वॉन्ड्स है। वो देख रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, लेकिन आप अभी ये नहीं कह सकते कि वो 101% आ रहे हैं। ओके, वो हो सकता है कार्ड में आ जाए, लेकिन हाँ यहाँ पे तो यही है।
हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो पर्सन है ये आपको मिलने क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे रियली डोंट वांट टू लूज़ यू। असल में ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और ऑब्वियसली आप भी यही चाहते हैं, आप एक कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन के साथ कि हमेशा के लिए आप लोग साथ रह सकें, राइट? लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी हद तक आपके साथ अब लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं और शादी करना चाहते हैं और ऑब्वियसली फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। इनको स्पिरिचुअल अनुभव हुए हैं कुछ, मे भी हो सकता है कि आपके रिगार्डिंग, और मे भी हो सकता है आपको भी हुए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के कमिटमेंट की तरफ जो है वो डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी आपकी बातें बंद हैं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। दैट मीन्स कि आप दोनों में अब लाइक बातें लगभग, क्या मैं ये कहूँगा, बिल्कुल ही बंद हैं। ओके, लास्ट टाइम जब आपकी बातें हुई थी तब आप दोनों की लड़ाई हुई है और उस टाइम पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इन्होंने कुछ ऐसे कर्म कांड किए होंगे पिछले, जिसकी वजह से आपने वो चीज़ें उठाई और डेफिनेटली वो बैक स्टैब्ड आप फील कर रहे थे अपने आप को। एंड नाउ ये जो पर्सन है ये इसकी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि नाउ उनसे ये साइलेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, सो वो इस साइलेंस को ख़त्म करना चाहते हैं और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। सो यस, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। एंड मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि ये पर्सन थोड़े से चालाक भी हैं, कह सकते हैं मैनिपुलेटिव है। सो बी केयरफुल। हाउएवर मैं यही कहूँगा कि अभी जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन इस बार मैनिपुलेट करने के मूड में तो नहीं है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने के मूड में ज़रूर है और दिस टाइम दे आर रियली सीरियस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देख लेते हैं। देखिए, रिकन्सिलिएशन की पहली शुरुआत कहाँ से होती है? कम्युनिकेशन से, ऑब्वियसली। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में डेवलप होता हुआ। ओके, सो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, लाइक पास्ट की भी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक गोइंग ऑन, आप लगातार बात कर रहे हैं एक दूसरे से। इस हफ्ते ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे से खुल के बात करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो लेट्स सी, अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का। देखिए, कुछ भी हो आपके अंदर तो उनके लिए प्यार है ही। ओके, एंड सेम मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी आपके लिए फील करते हैं, तो ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ओके, और नो डाउट आपका रिलेशनशिप बिल्कुल लाइक एक फेज़ के एंड को दिखा रहा है मुझे, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। एंड नाउ एक नई बिगनिंग आपके लिए बिल्कुल इंतज़ार कर रही है, जो सिर्फ कम्युनिकेशन का वेट कर रही है। अगर आप दोनों कम्युनिकेट कर लें देन आई सी कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, जो कि एक नई शुरुआत आपके प्यार में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, आप सभी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली अगर आप चाहें तो बात करके। ओके, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे वो ये हैं कि आप अभी रिजर्व नेचर के हैं। आई सी दैट कि यहाँ पर सो यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके अंदर अभी भी लाइक आप पुश कर रहे हैं उनको। इट्स लाइक कि आप उनको अभी अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इट्स लाइक कि आपके अंदर अभी भी आप हर्ट हैं उस पर्सन से।
डेफ़िनेटली उन्होंने आपको हर्ट किया है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हाँ, आप अभी ओपन अप भी नहीं हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, राइट? एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा देर ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि दे कैन फील दैट। जो होता है ना कि कहते हैं कि अगर आप प्यार में होते हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी भावनाओं को इजीली समझ पाते हैं, इवन दो आप कुछ कह भी ना रहे हो तो भी। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ इमोशंस यानी पेज ऑफ कप्स है, तो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली फील कर रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने किया था, आपके साथ जो उन्होंने गलत व्यवहार किया, उस चीज़ को लेकर के इनके मन में भी काफ़ी कुछ है कि आपको ये सॉरी बोलना चाहते हैं। तो ये सॉरी आ रहा है, डेफ़िनेटली आ रहा है। और अगर आप सॉरी का ही वेट कर रहे थे तो डेफ़िनेटली वो चीज़ तो आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन का ही इनको वेट था कि कम्युनिकेशन कहीं से ओपन अप हो जाए। एंड जस्ट दे वांट टू टेल यू कि हाँ, दे आर सॉरी कि उन्होंने जो भी चीज़ें उस टाइम पे की और आपके साथ बहसबाजी हुई और लड़ाई हुई, जो भी हुआ, एंड देन आई सी दैट कि वो उस चीज़ की जो है डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली आप भी यही चाहते थे, और बेसिकली अब जो रिलेशनशिप है आपका, ये वो एक पॉजिटिव टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और ये पॉजिटिव टर्न जो है आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो आपके ही फेवर में होगा। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यूनिवर्स यहाँ पर कुछ टेक केयर कर रहा है कुछ चीज़ों को। ओके, मे बी कुछ शैडो पार्ट्स को, मे बी जो भी आपकी लाइफ में जो भी शैडोइंग पार्ट थे, मतलब ये ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी लड़ाइयाँ होती थी, उन चीज़ों को अब टर्न कर रहा है किसी बेहतरी की तरफ। ओके, एंड आई सी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर एंड बेटर होता चला जाएगा। ओके, सो यस, द व्हील से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव टर्न आने वाला है। लेकिन ये पॉजिटिव टर्न, कहते हैं ना कि जब भी कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है, सबसे पहले हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस पॉजिटिवनेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स से जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये आपके अंदर जो एक इमोशनल ओपननेस है, वो मैं जिसके बारे में पहले भी बात कर रहा था कि आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं अभी भी, वो चीज़ अभी भी मुझे बरकरार दिखाई दे रही है। हालांकि वो ऑलरेडी माफ़ी मांग रहे होंगे या फिर मांग चुके होंगे कुछ लोगों के लिए, आप अभी भी अपने अंदर ही कुछ चीज़ों को समेटे हुए हैं। और ये जो रिजर्वडनेस है आपके अंदर, वो थोड़ा सा निकलनी बाकी है। ओके, सो ये इसी नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा था। जब भी कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है तो हम हमेशा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। एंड आई सी दैट यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि आप ना अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं और अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। ओके, सो यहाँ पर ये सिर्फ आपकी थिंकिंग प्रोसेस है। एक्चुअली आप चाहें तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम पे। ओके, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं, मैं यही कहूँगा। ये यहाँ पर विल की कमी है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ अब आपके हाथ में रहेगा कि आप इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहते हैं कि नहीं। एंड हो सकता है कि आप ये चांस खो दें अगर आप इसी तरह का व्यवहार करते रहेंगे तो। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आप इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। आई मीन एक तरह से अभी भी आप बिल्कुल शांत हैं, एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। मे बी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अभी भी कोल्ड में छोड़ा हुआ है, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ना तो आप ठीक से बात कर पा रहे हैं, ना ही ये पर्सन ठीक से बात कर पा रहा है। ये पर्सन इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से।
एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहा है कि आप ओपन अप करें अपने हार्ट का डोर, देन ही और शी हैज़ समथिंग लाइक वो कमिटमेंट वाली जो फीलिंग्स हैं या कमिटमेंट जो ऑफ़र है वो ये पर्सन देना चाहते हैं आपको, लेकिन आप ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं, तो हाउ दे विल डू। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टॉरस हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अट्रैक्शन, ओके, सो यस, मैं ये चीज़ तो देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, और अपने आप इसी अट्रैक्शन की वजह से ये चले आएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपकी लव लाइफ में बैलेंस आने वाला है। सो इस बैलेंस को आने दीजिए, अगर आप नहीं आने देंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि आप भी इम्बैलेंस होंगे इस वजह से। ओके, सो यस, मैं तो यही कहूँगा कि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आने वाली है, जस्ट वेलकम इट। लेकिन ऑब्वियसली आप अभी इसको थोड़ा से टाइम तक लाइक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।